नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18। इस वक्त पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है और हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता, बॉलीवुड फिल्मों के मंझे हुए अभिनेता और साथ साथ एक राजनेता भी। रवि किशन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। रवि किशन जी, गणेश उत्सव की धूम मची हुई है, आपको भी हमने देखा है कि बड़े उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है आपने। जी, मैं सुना था कि भोपाल में, मध्य प्रदेश में गणेश जी को बहुत, दुर्गा माँ को बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आया था गणेश उत्सव में, पार्वती नगर में। तो मुझे अच्छा लगा और आप सभी लोगों को गणेश उत्सव और महादेव के पुत्र गणेश जी के स्वागत में और उनकी स्थापना दिवस पर मैं सभी लोगों को बहुत सारी बधाई देता हूँ। जितने भी गणेश भक्त हैं, गणराय के भक्त हैं, सभी को। रवि किशन जी एक मंझे हुए अभिनेता के साथ साथ राजनेता भी है, गोरखपुर से सांसद हैं। रवि भैया, नेता और अभिनेता के तौर पर कितना चुनौतीपूर्ण पाते हैं दोनों रोल? देखिए, चुनौती तो आसान नहीं होता कुछ भी जीवन में। गोरखपुर की सीट पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज की सीट है, वहाँ पर वो 25 साल माननीय सांसद रहे हैं। वो पिछले 2 टर्म से हमको वहाँ पे गोरक्षनाथ बाबा की सेवा करने का, जनता की सेवा का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और 20 लाख जनता को जो मुझे कई लाख वोट से हमेशा जिताती है, मैं उनका आभारी हूँ और सदैव आभारी रहूँगा। और ये देखिए, कठिन तो है। अब वो लापता लेडीज़ का चलना, मामला लीगल है का चलना, लापता का ऑस्कर में जाना, सन ऑफ सरदार 2 आना, और अभी फिल्में जो लगातार धमाल 4 आ रही है, ये उसके साथ साथ जनता की सेवा करना, गोरखपुर में शूटिंग करना, वहाँ फिल्म सिटी बनाने की योजना, रोज़गार, रंगकर्मियों को वहाँ पे बढ़ावा देना, तो ये बहुत अच्छा है। मोदी योगी जी ने जो भी मैंने मांगा मुझे दिया। जो भी केंद्र सरकार से ले जाता हूँ वहाँ पे बड़ी बड़ी सौगात ले जाता हूँ और काम होता है। और उसी वजह से जनता आपको जिताती है, जनता आपके काम पे, कार्यों पे जिताती है। पहली बार में एक हीरो को जिता देती है, लेकिन दूसरी बार उस हीरो को काम करना पड़ता है, ज़मीन पर दिखना पड़ता है, लोगों के साथ उसको संबंध और संयम बना के और एक सानिध्य बना के चलना होता है। तो उसके बाद जनता आपको, देश की जनता परखती है और फिर आपको वोट देती है। और दूसरी बार भी हमको लोगों ने लाखों वोट से जिताया। प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ साथ वाणी की भी बहुत कृपा, माँ सरस्वती की भी बहुत कृपा है रवि किशन जी पे। कैसे सब चीज़ों को आप मैनेज करते हैं? गुस्सा आता है कभी किसी बातों पर? शिव के भक्त हैं, गुस्सा तो देखिए, मनुष्य हैं तो गुस्सा आएगा। कोई अगर कहता है गुस्सा नहीं आता तो फिर उसको अपना, या तो बहुत बड़े संत होंगे या वो सब चीज़ों पे पाए लिए। हम लोग मनुष्य हैं, 2 पैर पे मैं भी चलता हूँ। अगर 3-4 पे चलता तो शायद नहीं आता, 2 ही पे चल रहा हूँ। तो उसमें गुस्सा तो जाहिर सी बात है, दिन में 4-5 बार तो आ ही जाता है। लेकिन उसको अब पीना और उसको घोंट के लेके चलना, उसको व्यंग में लेके जाना, अब उसका अंदाज़ थोड़ा सीख रहा हूँ कि गुस्से को इजहार हम व्यंग के तरीके से करते हैं। तो हमारा कोई व्यंग आप सुनते हैं, ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, या मेरा कोई भी व्यंग जो मंच पर या तो पर्दे पर या आम जिंदगी में या कभी मेरे, तो व्यंग के पीछे बहुत मतलब होता है हमारे। राजनेता की हम लोग बात कर रहे थे, बहुत बड़ी चुनौती राजनेता के तौर पर भी होती है। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह पर लोगों का, प्रशंसकों का अपार प्यार आपको मिलता है। अभिनेता के तौर पर भी मिलता है, नेता के तौर पर भी मिलता है। तो बिहार चुनाव आने वाले, ऐसे में विपक्ष को आप कितना ताकतवर देखते हैं? देखिए, विपक्ष तो ताकतवर नहीं कहूँगा, विपक्ष अभी बहुत ही ओछी हरकतों पे आ गया। ताकतवर विपक्ष होता तो क्या बात थी, फिर हमारा सदन चलता। ताकतवर विपक्ष होता तो जनता के 3,000 करोड़ रुपया मानसून सेशन में बर्बाद हो गया, एक दिन भी सदन चला नहीं। ताकतवर व्यक्ति तो विचारों से लड़ता है, अपने विकास के कार्यों से लड़ता है। और जो ओछापन वाला विपक्ष हो जाए और घिनौनी राजनीति पे आ जाए, तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को गाली देने पर भी लोग चूके नहीं जाएंगे, जहाँ की उनकी माँ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। तो इससे पता चलता है कि बिलो द बेल्ट, इसको कहते हैं मारना, कभी भी बिलो द बेल्ट नहीं मारना चाहिए। पर्सनल आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए, गंदी भद्दी गालियां नहीं किसी की माँ को देनी चाहिए। वो भी प्रधानमंत्री एक किसी की माँ है, वो भी एक मनुष्य है, वो भी बेटे हैं। तो अगर आप
किसी की भी माँ की गाली आप सुनते हैं मंच पर से, और ऐसा वेल प्लान्ड कोरियोग्राफ करके दिलवाई गई है, तो पूरे देश का आक्रोश है और बिहार के चुनाव में वो दिखेगा। और उसके बाद दिखेगा कि आप बहुत करारी हार विपक्ष को मिलेगी। जिन लोगों ने भी गाली दिलवाया है, जिनके मंच से गाली गई है, उनको देश की जनता, बिहार की जनता, चूँकि हम बिहार से हमारा ताल्लुक़ है, बिहार ने मुझे सुपरस्टार बनाया, तो वो कभी इनको माफ़ नहीं करेगा। आप राजनीति में लड़े, आप विचारों से लड़ें, एक शालीनता से लड़ें। डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है कि किसी की माँ को भी आप गाली देने लगें। प्रधानमंत्री जी का एक सब लोगों का पद होता है। आज पूरा विश्व उनको सम्मान कर रहा है, उनको आदर कर रहा है। आज देश 2014 के बाद जो उछाल मारा है, सड़कों से लेके आम गरीब की ज़िंदगी में, मकान से लेके दवा, और ज़िंदगियां बदली है। कोविड काल में उन्होंने बाहर निकाला। आज हम लोग देश को ताकतवर देख रहे हैं, पाकिस्तान को घर में घुस के मार रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जा रहे हैं। ऐसे में आप उस प्रधानमंत्री जी की माँ को, जो निस्वार्थ संत है, अगर वो कल पद छोड़ते हैं तो उनका खुद का मकान नहीं है घर जाने के लिए। ऐसे जहाँ पर आप लोग परिवारवाद के साथ जिए, 65 साल देश जिनके पास रहा, फिर भी देश की जो हालत थी, और क्यों 11 साल में शौचालय से लेके किसानों के खातों में बेटियों को धन से लेके सुरक्षा व्यवस्था, देश आज एक ताकतवर हो गया कि आज अमेरिका भी कांपने लगा है, आज अमेरिका को भी भय होने लगा है। ट्रंप भी रोज़ एक अपने भाषण में भारत का नाम और मोदी जी का लेता है। अब ये तो बहुत सारी बातें हैं। मैं बहुत किसी दिन इत्मीनान से आपके साथ इंटरव्यू करूंगा। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई। नेटवर्क 18 का तो हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी काफी लोग, 18 चैनल्स का हमारा नेटवर्क है जो पूरे देश भर में 18 चैनल का नेटवर्क है और बहुत ज्यादा देखते हैं। तो न्यूज़वर्क 18 की पूरे संपादक टीम को मैं बधाई देता हूं। मुझे लगता है एकमात्र ये चैनल है जिन्होंने हर राज्य में अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है, लोकल क्षेत्रीय मुद्दों को लेके। और ये एक बहुत है कि वहाँ के राज्य के मुद्दों को लेके एक चैनल इतना बड़ा सोच रहा है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं ये, और आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और आपको भी मिलकर। रविकिशन जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि आप अभिनेता हो या नेता हो, भाषा की मर्यादा बेहद आवश्यक होती है, क्योंकि आपको अगर आगे बढ़ना है तो भाषा को मर्यादा में रखना होता। रविकिशन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत अच्छा, आपके साथ इत्मीनान से हम किसी दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मेरे बहुत फैंस हैं, यहाँ मेरी हिंदी फिल्मों को देखते हैं, हमेशा स्वागत रहेगा। मुझे मंचों पर बड़ा प्यार देते हैं। मैं आप सभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और महाकाल की इस पावन धरती को प्रणाम है। हर हर महादेव, नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव।